हेलो दोस्तों, आज मैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। अब बिना किसी देरी के आ जाइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कोतेत्सु और तांजीरो को दिखाया जाता है। उन दोनों को योरिची टाइप 0 में से एक तलवार मिलती है। कोतेत्सु तांजीरो को बोलता है कि वो उस तलवार को ले ले, पर तांजीरो मना कर देता है। पर फिर भी कोतेत्सु उसे मनाता है और तांजीरो मान जाता है। और जब वो उस तलवार को निकाल के देखता है तो उसे जंग लगा होता है। फिर कोतेत्सु तांजीरो की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए माफी मांगता है। फिर उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है, काफी अच्छी बॉडी वाला, जिसने हागे नेजुका का मास्क लगाया होता है। और तांजीरो से पूछता है कि क्या तुम हागे नेजुका हो, और वो उसके बाद तांजीरो से उसकी तलवार खींचना शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ पे एक और तलवार बनाने वाला आ जाता है, और ये वो तलवार बनाने वाला होता है जिसने इनोसुके की तलवार बनाई थी। और ये उन दोनों को हागे नेजुका से बचा लेता है। और फिर वो बताता है कि ये हागे नेजुका काफी दिनों से पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो तुम्हारे लिए एक मजबूत तलवार बना सके। और वो कहता है कि हागे नेजुका तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करता है, इसीलिए तुम उसको ये वाली स्वॉर्ड दे दो ताकि वो इसको ठीक करके तुम्हें वापस दे दे और तुम डीमन से और ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाओगे। उसके बाद तांजीरो वो स्वॉर्ड हागे नेजुका को दे देता है, और तब तक के लिए हागे नेजुका तांजीरो को एक दूसरी स्वॉर्ड दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो खाना खाते हुए गेन्या को ये सब बातें बता रहा होता है। पर गेन्या तांजीरो से कहता है कि उसे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरे से ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मुझे जानते हो। तुम्हें याद नहीं है कि वो तुम ही थे जिसने फाइनल सिलेक्शन में मेरा हाथ तोड़ दिया था। जिस पे तांजीरो बोलता है कि तुमने एक लड़की को मारा था, मैंने इसलिए ये किया था। उसके बाद तांजीरो गेन्या के दांतों को देखकर कहता है कि तुम्हारा तो एक दांत टूट गया था ना। जिस पे गेन्या बोलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पर तांजीरो अपनी पॉकेट में से उसे एक दांत निकाल के देता है, जिस पे गेन्या को गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो, और फिर वो तांजीरो को वहाँ से लात मार के निकाल देता है। अगले सीन में तांजीरो नेजुको की चोटी बनाते हुए ये सोच रहा होता है कि शायद गेन्या को भूख लगी थी, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था। फिर वो कहता है कि वो कल गेन्या को खाने के लिए भी इनवाइट करेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कानामोरी नहाकर आता है और उससे रास्ते में एक सुंदर सा बर्तन दिखता है। और जब वो उस बर्तन के पास जाता है, उस बर्तन में से ग्योको निकलकर उसे खा जाता है। फिर ग्योको बोलता है कि इसका स्वाद बहुत ज्यादा ही गंदा था, पर उसे अब फर्क नहीं पड़ता। जब वो सारे विलेज के लोगों को मार देंगे तो तब डीमन स्लेयर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। वहाँ पे ग्योको के साथ एक और अपर रैंक डीमन होता है, हान तेंगू, और वो बोलता है कि हमने ग्योको की इंफॉर्मेशन की मदद से ये विलेज को ढूंढ ही लिया है। फिर वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस विलेज के लोगों को मार डालना होगा, क्योंकि जो लोग लॉर्ड मुजान को तंग करेंगे हम उन्हें मार देंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गेन्या अपने तलवार बनाने वाले के घर में जाता है और उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। वो वहाँ से एक तलवार उठा के बोलता है कि बड़े भाई मुझे ये करना ही होगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो सो रहा होता है, पर मिस हाशिरा उसके पास आके तांजीरो को उठा देता है। वहाँ पे मिस हाशिरा तांजीरो से कानामोरी के बारे में पूछता है और वो ये भी बताता है कि अब से कानामोरी मेरे लिए तलवार भी बनाया करेगा। तांजीरो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि वो हागे नेजुका के साथ हो, तो हम जाके क्या उसे साथ में ढूंढ सकते हैं। मिस हाशिरा तांजीरो से पूछता है कि तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो, क्या तुम्हारे पास खुद के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है। जिस पे तांजीरो बोलता है कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। मिस हाशिरा को तांजीरो की बातें काफी ज्यादा पसंद आ रही होती हैं। वो जब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हान तेंगू आ जाता है। हान तेंगू को देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। हान तेंगू ने अपनी प्रेजेंस को काफी अच्छे तरीके से छुपाया होता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे इस डीमन की स्मेल क्यों नहीं आई। तभी वो हाशिरा मिस्ट ब्रीथिंग का 4th फॉर्म यूज करता है, पर हान तेंगू उससे बच जाता है। फिर म्यूचिरो सोचता है कि ये डीमन काफी ज्यादा तेज है। हान तेंगू उससे बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी तांजीरो ये बात सोचता है कि इसने कितने लोगों की जान ली है और मुझे इस पे अटैक करना चाहिए। तभी तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस डीमन को नीचे गिरा देता है। तांजीरो ये बात सोच रहा होता है कि आखिर ये डीमन हम पे अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये तो एक अपर रैंक डीमन है। तभी नेजुको भी हान तेंगू को एक जोरदार लात मारती है। उसके बाद वो मिस हाशिरा उस डीमन का सर काट देता है, पर तांजीरो को ये बात याद रहती है कि अपर रैंक डीमंस का सर काटने से वो नहीं मरते, इसीलिए वो मिस हाशिरा को थोड़ी वार्निंग दे देता है। फिर हम देखते हैं कि हान तेंगू के सर वाले हिस्से में से एक और दूसरा डीमन बन जाता है और बॉडी वाले हिस्से में से भी। इनमें से एक डीमन का नाम काराकू होता है और वो अपने पंखे से हवा करता है, जिसकी वजह से मिस हाशिरा काफी दूर चला जाता है। पर नेजुको तांजीरो को दूर जाने से बचा लेती है। काराकू अपने दूसरे क्लोन से कहता है कि देखो मैंने मिस हाशिरा को कितनी दूर फेंक दिया
किया, मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। और वो दूसरा क्लोन बोलता है कि मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और काराकू बोलता है कि फिर तो अच्छा हुआ कि हम अलग हो गए। तांजीरो ये सब बातें सुन रहा होता है और वो जैसे उन दोनों पे अटैक करने वाला होता है, वो दूसरा क्लोन तांजीरो पे अटैक पहले कर देता है, जिसकी वजह से तांजीरो और नेजुको को दोनों को बिजली के झटके लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि गेन्या भी ये सब होते हुए देख रहा होता है और वो उन दोनों डीमंस पे अपनी गन से शूट करता है और वो गोली जाके दोनों डीमंस पे लग जाती है। और उनमें से जो दूसरा क्लोन होता है उसका सिर कट जाता है और काराकू का सर नहीं कटता, उसका सर लटक जाता है। काराकू कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी वहाँ पे गेन्या आता है और उसका सर भी काट देता है। तब तांजीरो गेन्या पे चिल्लाता है और उससे कहता है कि उसका सर मत काटो, तुम जितनी बार उसका सर काटोगे उतने ही नए डीमंस बनते रहेंगे और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इन डीमंस का सर काटने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इनको मारने के लिए इनकी कमजोरी का पता करना पड़ेगा। तभी काराकू की बॉडी का एक हिस्सा एक और डीमन में बदल जाता है और वो डीमन एक बर्ड जैसा दिखता है। तभी वो तांजीरो को अपने पंजों से पकड़ता है और आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। तब वो बोलता है कि हम काफी टाइम बाद अलग हुए हैं, अब अच्छा लग रहा है। तांजीरो सोचता है कि हर एक डीमन के अंदर एक अलग पावर है। तब वो देखता है कि गेन्या एक और डीमन से लड़ रहा होता है और वो डीमन अपनी तलवार को गेन्या के आर पार कर देता है। तांजीरो उसको देखने के बाद नेजुको को कहता है कि वो जाके गेन्या की हेल्प करे। तभी वो बर्ड वाला डीमन तांजीरो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दूसरों के बारे में सोचो। इसके बाद वो बर्ड वाला डीमन एक स्क्रीम करता है जिसकी वजह से तांजीरो के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। तांजीरो उससे बचने के लिए उसका पंजा काट देता है और इसी वजह से उसकी पकड़ हट जाती है और फिर तांजीरो नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो उठने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सुन पड़ जाती है, पर तब तांजीरो गाँव के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तभी वो बर्ड वाला डीमन तांजीरो के पास आता है और फिर से सोनिक स्क्रीम का इस्तेमाल करने वाला होता है और तब हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट हाशिरा विलेज की तरफ भाग रहा होता है और वो सोचता है कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो काफी ज्यादा विलेज के लोग मारे जाएंगे। जब मिस्ट हाशिरा भाग रहा होता है उसे रास्ते में कोतेत्सु दिखता है जो कि एक फिश डीमन से लड़ रहा होता है। तब वो हाशिरा सोचता है कि ये इस डीमन की रियल बॉडी नहीं लग रही, इसलिए इतनी नुकसानदायक नहीं होगी। और वो भागते भागते ये भी सोच रहा होता है कि उसे गाँव के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को और स्पोर्ट्समैन को बचा लेना चाहिए पहले, क्योंकि यही उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर तभी उसे तांजीरो की एक बात याद आती है जिसमें तांजीरो बोलता है कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तभी वो देखता है कि वो फिश डीमन कोतेत्सु को खाने वाला होता है। तभी मिस्ट हाशिरा उस डीमन का हाथ काट देता है और कोतेत्सु बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे बचा ही लिया। और वो हाशिरा बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरी लड़ाई के बीच में आ रहे हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हुई तो हमारी वीडियो को लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।